जो क्रबको आज की डेट में क्रबको का यहाँ बीज विधायन संयंत्र है हनुमानगढ़ जंक्शन में, उसमें आपको सर्टिफाइड मूंग, सर्टिफाइड सरसों, सर्टिफाइड चना और सर्टिफाइड गेहूं का बीज उत्पादित कर रही है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है और वो उचित दामों पर आप लोगों को उपलब्ध करवा रही है। क्या कम हो रही है, तो ये सूक्ष्म जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसमें राइजोबियम है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, ये पौधों की जड़ों में रहते हैं और आपकी जो वायुमंडल में उपलब्ध 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को खींचकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। एक तरह से मतलब आपके खेत में छोटी फैक्ट्री, यूरिया की छोटी फैक्ट्री लगा देते हैं। जो फैक्ट्री में यूरिया भर रहा है वो भी क्या है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींच के और वो मतलब क्या प्रिल के रूप में कन्वर्ट करके आपको बैग में भर के दिया जाता है। वही कार्य ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आप डीएपी डालते हो खेत में, डीएपी या एनपीके डालते हो या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो, उसका जो फास्फोरस टोटल जो उपलब्ध फास्फोरस होता है उसका केवल 20% ही पौधे को मिल पाता है। जैसे आप 50 किलो का एक बैग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 50 किलो में 23 किलो फास्फोरस होता है टोटल फास्फोरस। उसमें से 20 किलो के लगभग वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब जो जल विलय जो जल में घुल पाता है वो केवल 20 किलो होता है और 20 किलो का केवल 20% मिल पाता है। मतलब एक बैग डालने पे आपको 4 किलो फास्फोरस मतलब उपलब्ध हो पाता है। बाकी जो फास्फोरस होता है वो अघुलनशील अवस्था में आपके खेत में पड़ा रहता है। आप सन 80 से कंटिन्यू डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में अघुलनशील अवस्था में जमा हो गया है। उस फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाने के लिए आपको बायो फर्टिलाइजर के रूप में एक तो ये कंसोर्टिया का प्रयोग करना है, दूसरा क्या है कि आप माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। उस माइकोराइजा और इस कंसोर्टिया से एक तो क्या है कि जो वातावरण जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उनसे जो वातावरणीय परिवर्तन है उनसे लड़ने की क्षमता विकसित होगी आपके पौधे में। और दूसरा क्या है, जो अघुलनशील अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं, फास्फोरस पड़ा हुआ है या पोटास पड़ा हुआ है, आपका जो माइकोराइजा है वो अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधे को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। दूसरा क्या है, आपकी मृदा को वो भुरभुरी बनाएंगे, उसमें नमी अवधारण क्षमता बढ़ाएंगे। यदि किसी कारणवश यदि आप माइकोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी फसल को 4 पानी की जगह या 3 पानी भी उपलब्ध हो पाते हैं तो माइकोराइजा ऐसी मतलब जो है उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, ऐसी क्षमता विकसित करेगा कि वो नमी क्या है, माइकोराइजा एक जाल बनाता है तो खेत में उपलब्ध जहाँ तक जड़ नहीं पहुँच पाती वहाँ से नमी अवशोषित करके पौधे को प्रदान करेगा और आपकी जो उत्पादकता है वो कम नहीं होगी। अतः आप लोग बायो फर्टिलाइजर का यूज करें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है, लेकिन क्या है कि किसान भाई उस गोबर की खाद को ढेर के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो तापमान की अधिकता की वजह से उसमें उपलब्ध पोषक तत्व बाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो अभी आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि गोबर की खाद या जो पशुओं का चारा है, जो वेस्ट है, उसको आप इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाएं। वो 8 बाई 16 फीट 8 फुट चौड़ा, 16 फीट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा आप बना सकते हो। जब वो गड्ढा आपका भर जाए तो आपको ये देखना है कि जो आपने गोबर इकट्ठा किया है उसमें नमी की मात्रा 30 से 40% होनी चाहिए। यदि वो उतनी नमी की मात्रा नहीं है तो आप ऊपर से पानी मिक्स करके उसमें 30-40% नमी करके उसकी आप लिपाई कर दीजिए।
वो 5 से 6 महीने तक उसको वैसा ही बना रहने दो। उसके बाद में जब आप 6 महीने बाद उसको खोलोगे तो ये जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है ऐसा गोबर का खाद बन जाएगा। और उस गोबर में आप 1 लीटर या 2 लीटर ये बायो फर्टिलाइजर मिक्स कर सकते हो। इससे क्या है कि आपकी गोबर की खाद में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी काफी होगी। मैंने देखा है कि गर्मियों में किसान भाई जब गोबर की खाद खेतों में देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह खेत में ढेर लगा देते हैं, तो उसमें जो थोड़ी बहुत नमी या पोषक तत्व होते हैं वो भी तापमान की वजह से वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो आप लोग जब गोबर की खाद या इस तरह का फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें खेत में अप्लाई करते हैं तो एक तो क्या है कि खेत की तैयारी के समय आप उसमें डालो और उस समय खेत में नमी होना चाहिए, जिससे क्या है कि तुरंत ही ये मिक्स हो जाए। ये जो आप गोबर की खाद है या फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है या सिटी कंपोस्ट है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं के भोजन का कार्य करता है। और आपके जो फसल के अवशेष जो पड़े हुए हैं आपके खेत में उनको सड़ा गड़ा कर ऑर्गेनिक कार्बन और उसमें जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं का एक लाइफ साइकिल होता है, तो वो जीवाणु खत्म होते हैं तो वो क्या है कि जमीन में उपलब्ध पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जीवाणुओं का भोजन स्पेशली कार्बन और नाइट्रोजन होता है। तो जीवाणु का जो CN रेशियो होता है, जिसको कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं, वो 9:1 होता है। तो 9 कार्बन के अणु और 1 नाइट्रोजन का अणु जीवाणु लेते हैं। जब वो उनका लाइफ साइकिल खत्म होता है तो वो आपकी मृदा में मिल जाते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी भी मात्रा बढ़ाते हैं। तो किसान भाई केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और आप बायो फर्टिलाइजर का भी यूज करें। और जो आप बीज उपयोग में ला रहे हैं तो क्रबको आज की डेट में क्रबको का यहाँ बीज विधायन संयंत्र है हनुमानगढ़ जंक्शन में, उसमें आपको सर्टिफाइड मूंग, सर्टिफाइड सरसों, सर्टिफाइड चना और सर्टिफाइड गेहूं का बीज उत्पादित कर रही है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है और वो उचित दामों पर आप लोगों को उपलब्ध करवा रही है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मतलब क्या है, यूरिया DAP पर निर्भर न रह के सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर जितनी की जरूरत है मृदा जांच के द्वारा वो आपको पता चल सकता है। क्रबको की खुद की सॉइल लेबोरेटरी है, तो क्रबको सभी सोसाइटियों से कह रही है कि भाई आप इस समय क्या है कि सॉइल के सैंपल सोसाइटी पे लाके दे सकते हो, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करवाएंगे उसमें कितने पोषक तत्व हैं। और उसके लिए आप जैसे कपास की फसल ले रहे हैं या मूंग की फसल ले रहे हैं या आने वाले समय में आप सरसों, चना या गेहूं की फसल लेंगे या जौ की फसल लेंगे, तो उसके लिए कौन से पोषक तत्व आपको किस खाद से देने हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी खेती की शुरुआत मृदा जांच के साथ सॉइल टेस्ट करा के करें, तो उससे क्या है कि आपकी लागत कम होगी और निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी।